हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा अलग है। आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे कि जो ये ड्राइविंग कोर्सेज होते हैं, जितने भी आप देखते हैं जिसमें आपको क्रैश कोर्स ड्राइविंग का कराया जाता है, या फिर यूट्यूब पर आप जितने भी ड्राइविंग कोर्सेज देखते हैं, ये एक्चुअली मतलब चलो यूट्यूब का तो अलग हो गया, तो थ्योरेटिकल बात हो गई, लेकिन जो प्रैक्टिकल ड्राइविंग कोर्सेज हैं जो सिखाते हैं वो एक्चुअली यूज़फुल हैं। और अगर आप उनको लेते हैं या फिर आपका गाड़ी लेने का कोई प्लान है, या फिर आगे भी फ्यूचर में कोई गाड़ी का प्लान कर रहे हैं कि भाई ये मैं गाड़ी का प्लान कर रहा हूँ और मुझे ड्राइविंग पहली सीखनी पड़ेगी, तो ये क्या प्रैक्टिकली काम करता है और ये यूज़फुल है कि नहीं, सिर्फ इसी टॉपिक पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो वक्त को बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। देखो, पहले मैं आपको एक यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी गाड़ी, ये मेरी फर्स्ट ही है और मैंने इसी के थ्रू सीखा है और अभी मैं इसी को ही चलाता हूँ, ठीक है। एंड दिस इज़ दी ओनली कार वी हैव इन आवर फैमिली। सो मैं इसलिए ये बात आपको बता रहा हूँ। जब पंच लेने का मेरा प्लान बना था कि भाई टाटा पंच मैं परचेज करने वाला हूँ, तो ऑफकोर्स सबसे पहला ख्याल आता है कि यार सीखनी बहुत ज़रूरी है, वरना शोरूम से घर तक कौन लेके आएगा। चलो वो तो हम एक दिन के लिए किसी रिलेटिव को यूज़ कर लेंगे, या फिर एक दिन के लिए किसी दोस्त या यार से बोल देंगे भाई तू चला के ले आइयो घर तक, बट इन दी एंड तो आपको ही चलानी है या आपके फैमिली मेम्बर्स को ही चलानी है, ठीक है। सो पूरा गेम इसी का ही है। एंड इसी के लिए मैंने भी क्या किया, मैंने सबसे पहले एक ड्राइविंग कोर्स को ज्वाइन किया हमारे लोकल में। उसने मुझसे लिए अराउंड 2,500 रुपये, हाँ 2,500 का उन्होंने मुझे दिया। ये था एक दिन में 10 किलोमीटर, तो 15 × 10 150 किलोमीटर वो चलवाते थे गाड़ी। और पहले दिन से ही उन्होंने स्टीयरिंग मेरे को दे दिया था कि आप ही चलाओ प्रैक्टिकली। और मैं हर दिन, पहले दिन मुझसे गियर नहीं डालते थे। मैं पहले दिन आपको क्या होगा, आप गियर डालते समय गियर को देखोगे और गियर शिफ्टिंग में आपका ध्यान रहेगा, क्लच पैडल, ब्रेक पैडल पे एक्सीलरेशन, ब्रेक दबाओगे तो एकदम इतना दबा दोगे झटके से आगे जाओगे, एक्सीलेटर दबाओगे तो इतना दबा दोगे गाड़ी एकदम ही चल रही है, या फिर हल्का हल्का टच करोगे, ठीक है। और जब टर्न लेनी है तो ब्रेक, जो गियर ड्रॉप है वो चीज़ें आप ध्यान नहीं दोगे, और इंडिकेटर आपको देना है टर्न लेने समय वो आप ध्यान नहीं दोगे। ये बिल्कुल फ्रेशर के केस में होता ही होता है, ये मेरे साथ भी हुआ था। और मेरे को उन्होंने 10-15 दिन सिखाया। सिखाने के बाद मतलब पहले 5 दिन मान के चलो मुझे दिक्कत हो रही थी, बट छठे दिन से मैं फॉर्म बहुत जल्दी पकड़ ली। तो ये मतलब कंपैरेटिवली मैंने जल्दी कैच कर लिया था गाड़ी चलाना, विद द पॉइंट कि मैंने इससे पहले भी कभी गाड़ी नहीं चलाई है। तो ये चीज़ वो भी कह रहे थे, कह रहे भाई आप सीख गए जल्दी। मैंने कहा सीख तो क्या गए, बस हल्का हल्का आ गया चलाना। एक चीज़ तो ये थी। दूसरा, अब मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकलिटी क्या है इसकी। देखो, ये सच है कि आप कोई भी गाड़ी जब तक अपने घर पे नहीं आती ना, तो वो जो कॉन्फिडेंस है जो वो बिल्ड करते हो आपकी, हाँ मुझे अब गाड़ी लेके अकेले रोड पे चलना है, आई हैव टू फेस ऑल दी हर्डल्स, और कब टर्न लेना है, किसको हॉर्न देना है, कौन सा गियर डालना है, ये सब जब तक आप खुद प्रैक्टिकली रोड पे आके एक बार नहीं चलाते हो, तब तक वो चीज़ इतनी ईजिली डेवलप नहीं होती है। एंड दैट्स अ ट्रू स्टोरी। सो ये चीज़ तो आपके साथ रहेगी। और इन कोर्सेज का एक्चुअल में फ़ायदा बताऊँ तो देखो, ये सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं। यहीं पे ये पूरे कोर्सेज संभव हो जाते हैं अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसने कभी भी ड्राइविंग नहीं की, मतलब दिस इज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस, और इससे पहले आप कभी भी ड्राइविंग नहीं कर रहे हो, या फिर अभी आप गाड़ी खरीदने वाले हो, अभी आपने खरीदी भी नहीं है। सो उस केस में मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो ये कोर्सेज सिर्फ आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का काम करेंगे। जब तक आपकी प्रैक्टिकलिटी, मतलब आपकी जो गाड़ी है आपके पास नहीं आ जाती, या फिर किसी की भी आप गाड़ी लेके खुद रोड पे नहीं चलाते हो विद अ होप कि मेरे साथ अब कोई नहीं है और मुझे ही संभालनी है, उसी दिन आप गाड़ी समझ जाते हो। गाड़ी चलाना क्या है यार, गाड़ी चलाने में अंदाज़ा काम आता है कि मुझे कौन सी गाड़ी में कितनी स्पीड रखनी है, कौन सा गियर डालना है, ठीक है। अब मैं यहाँ से गाड़ी कोने से निकाल पाऊंगा नहीं निकाल पाऊंगा, मुझे ओवरटेक करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और हर जगह अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिटी है, उसका अलग नज़ारा है, जैसे आप सामने देख रहे हैं, ये शहरों का हाल है। हाईवे पे चीज़ें अलग होती हैं, हाईवे पे लोग स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, आपको ओवरटेक करने में वो सोचेगा भी नहीं जरा सा, उसको दिख गया तो, कि उसे पता है आगे की जो पूरी रोड है वो पूरी खाली है, ठीक है। शहर में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर आपको प्रॉपर लोग इंडिकेटर देंगे, ठीक है, और टर्न लेते समय आप हॉर्न दोगे, आपको पता है आपके पीछे से कोई वो तो नहीं आ रहा है वाहन वगैरह, ये सब ध्यान देना होता है। एंड दिस इज हाउ इट ऑल वर्क्स, ठीक है। सो कुछ चीज़ें हैं जो अपने हिसाब से काम करती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फॉलो करना होता है रूल, और उसी हिसाब से चलानी होती है। एंड ये सब मैटर करेगा एक स्टेज पे जब आप गाड़ी चलाना सीख जाओगे। सो उन कोर्सेज का फ़ायदा सिर्फ आपको इतना मिलेगा कि आप उनको एक जो कॉन्फिडेंस बूस्ट है ना, और मैं आपसे एक चीज़ बता दूं, ये बहुत ज़रूरी है।
आप गाड़ी को तभी चला पाओगे जब आप उसको लेके थोड़ा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। बी इट आप मेल हो फीमेल हो, इसमें वालों को क्राइटेरिया आता ही नहीं है, ठीक है। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना गाड़ी को चलाने का, जब तक वो नहीं आएगा तब तक खास ऐसी कोई दिक्कत दिखती नहीं है। अरे भाई क्या हो गया, यहाँ पे बाइक वाले ने किसी के पैर में मार दी तो उसके ऊपर बहसबाजी हो रही थी, इसलिए मैंने वीडियो थोड़ी बीच में से कट कर दी। मैं आपको ये बता रहा था कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जब तक कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होता, और वो कोर्सेज आपको करने चाहिए। और बिल्कुल अगर आप फ्रेशर हो मेरी तरह तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको करने चाहिए, ठीक है। इसलिए नहीं कि दे आर चार्जिंग यू मनी या फिर नहीं, मैं उस पर भी आऊँगा कि यूट्यूब से आप कितना सीख लेंगे, लेकिन मैं भी आपको वो बता रहा हूँ कि वो कोर्सेज करने से आपको जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, पहले तो आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना वही काम आता है। थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस तो यार आप कहीं से भी ले सकते हो। थ्योरेटिकल क्या है, थ्योरेटिकल गाड़ी में क्या चीज़ है भाई, गियर कितने हैं गाड़ी में, गियर डालने कैसे हैं ये आप थ्योरेटिकल पढ़ सकते हो, ब्रेक क्लच पेडल कौन कौन से हैं ये आप थ्योरेटिकल पढ़ सकते हो। और इससे ज़्यादा गाड़ी में थ्योरेटिकल आप क्या पढ़ोगे, ये तो गेम ही प्रैक्टिकल का है यार पूरा। इसमें तो पूरा गेम ही आपका प्रैक्टिकल में काम आएगा जब तक आप उसको प्रैक्टिकली रोड पे चलाओगे नहीं। सो ये जो कोर्सेज होते हैं ये आपका जो मोटिवेशन है इसको बूस्ट करते हैं, मोटिवेशन नहीं कहूँगा, कॉन्फिडेंस जो होता है वो बूस्ट करते हैं। इनसे क्या होगा ना, आप लोगों को ये एक समझ आ जाएगी कि यार रोड पे चलाना कैसे है। और आप क्योंकि बगल में आपके एक प्रोफेशनल ड्राइवर बैठा होता है, ठीक है, तो आपको ये डर भी नहीं होता कि मैं कहीं ठोक दूंगा, बिकॉज वो कंट्रोल उनके पास भी होता है कोर्सेज में। आपने यहाँ पे जो कंट्रोल ले रखे हैं, ब्रेक उनके पास भी होता है, पेडल और एक क्लच पेडल उन्होंने अपने पास भी रखा होता है साइड में, ठीक है। तो आपको ये चिंता नहीं होती कि यार मेरे से नहीं डाला तो अगर मेरे से नहीं रुकी गाड़ी तो कैसे रुकेगी, वो सब कंट्रोल उनके पास भी होते हैं। ब्रेक और क्लच का तो वो रखते ही रखते हैं, और एक शायद हर किसी में नहीं, बट शायद एक्सीलेटर का भी रखते ही होंगे, बट मेरे वाले केस में उसके पास क्लच और ब्रेक ही था जिनसे मैंने सीखी थी। सो मैंने उस 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखी ना, मैं आपको बताता हूँ 10th डे के बाद, जैसे ही आप 10th डे क्रॉस कर लोगे वहीं आपको पता चल जाएगा कि आपका एक्चुअली स्टेटस क्या है। अगर 10वें दिन भी आपको सेम डिफिकल्टी फेस हो रही है ना जो आपको पहले दिन, दूसरे दिन थी या फिर तीसरे दिन थी, तो ये बात समझ लेना कि अभी आपका सफर थोड़ा लंबा है और आपको अभी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आपने 10वें दिन में ही उसको वैसे चला दी जैसे कि एक फ्रेशर नहीं चलाता, ठीक है, तो आप समझ लेना कि अब आपको जो आपका लेवल है वो थोड़ा सा अप हो चुका है। बाकी जो फुल कॉन्फिडेंस गाड़ी में आता है वो आएगा जब आप इसको रोड पे चलाओगे, और जिस दिन अकेले निकल जाओगे ना गाड़ी को, जिस दिन आप समझ जाओगे कि यार अब मैं ही हूँ जो हूँ, मैं ही देखूंगा, मेरे अकॉर्डिंग गाड़ी चलनी है और जैसे मैं चलाऊंगा वैसे ही चलनी है और मुझे ही संभालना है पूरा रोड का मामला, तभी आपसे गाड़ी जो है अपने आप चल जाएगी। अब बात कर लेते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज की। देखो थ्योरेटिकल नॉलेज में आप यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आपको ड्राइविंग दिखाते हैं और लाइव करते हुए दिखाते हैं। जैसे मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो रोड पे चलते हुए, सेम ऐसे ही आपको वो दिखाएंगे कैमरा लगा के। उनसे ना देखो प्रैक्टिकल नॉलेज तो नहीं मिलेगी, बट उनसे ना जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे वो चला रहे हैं, जैसे वो आपको क्लच समझा रहे हैं, गियर समझा रहे हैं, कैसे फर्स्ट गियर के बाद धीरे धीरे एक्सीलेटर छोड़ना है ताकि गाड़ी झटके पे ना उठे, ये जो सब चीजें बता रहे हैं ना ये आप देख सकते हो। और गियर डालने की जो प्रैक्टिस है, कैसे हैंड के मूवमेंट होते हैं ऊपर नीचे साइड में, ठीक है, वो चीज़ भी आप बहुत इजीली वहां से कैच कर सकते हो और उसको वैसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो गाड़ी ना होने के बाद भी, क्योंकि गियर जो डालने का तरीका है ना वो एकदम फ्लुएंट होना चाहिए जब आप गाड़ी चलाते हो। सो यस, जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो उसकी एक अपनी वैल्यू है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज विल ऑलवेज बी अबव। आप कभी भी एक वीडियो देख के मेरी किसी की भी एक गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते कि यार अच्छा किसी ने ऐसे बताया कि भाई किसी ने अच्छा गियर ऊपर तीसरा ऐसे डालना है, वो आप देख लो, समझ लो, उस तरीके को फॉलो कर लो फ्री हैंड से। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं चलाओगे तो थ्योरेटिकल नॉलेज का भी एज सच कोई यूसेज नहीं होता है। बट जो थ्योरेटिकली आपको समझना चाहिए कि कैसे भाई वो पैडल छोड़ रहा है, कैसे वो गियर चेंज कर रहा है साथ साथ में, कैसे वो टर्न के टाइम पे एकदम उसका इंडिकेटर पे हाथ चल रहा है, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो गाड़ी को रोजमर्रा में काम आते हैं, ये चीजें आप जो है थ्योरेटिकल से एक बार देख के दिमाग में रख सकते हो गाड़ी चलाते वक्त। तो इतना ही यूज होता है थ्योरेटिकल का, सारा ही गेम प्रैक्टिकल का है, क्योंकि इन दी एंड चलानी है, इन दी एंड वीडियो नहीं बनानी, इन दी एंड चलानी है गाड़ी। सो ये चीज है, एंड प्रैक्टिकल दोनों है। सबसे ज्यादा जरूरत अगर आप एक फ्रेशर है और गाड़ी खरीदने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एक कोर्स कीजिए अपने आस पड़ोस में और गाड़ी को चलाइए रोड पे, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है। अगर आपके घर पे कोई सिखाने वाला है तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है, बिकॉज मैंने पहले कोर्सेज सीखी, उसके बाद में से उत्तराखंड ले गया और मेरे को चलवाई मेरे चाचा ने सीधा पहाड़ों में। तो भाई जो टर्न की प्रैक्टिस बनी ना उसके बाद वो अलग ही बनी है मेरी, ठीक है। तो हमारी ट्रेनिंग सीधा पहाड़ों में हुई है, तो इस वजह से मेरी पंच का एवरेज बहुत जल्दी गिर गया था स्टार्टिंग में, क्योंकि ये चली सीधा पहाड़ों पे थी। तो चलो ये तो मेरा पॉइंट हो गया, बट मैं सजेस्ट करूंगा आप प्रैक्टिकली कोर्स कीजिए एंड उसके बाद जो है इसको रोड पर चलाओ और
थियोरेटिकल साथ साथ देखते रहो ये समझने के लिए कि भाई एग्जैक्टली करना कैसे है और हाउ दिस ऑल प्रोसेस विल वर्क, यही आपके काम आएगा। तो प्रैक्टिकल वो कोर्सेज भी हैं जो लोग सिखा रहे हैं, थियोरेटिकल भी वो चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ती हैं गाड़ी चलाते वक्त। मैं एकदम फ्रेशर ड्राइवर हूँ और मेरे से ज़्यादा आपको ये ऑनेस्ट रिव्यू को नहीं देगा कि ज़रूरत पड़ती नहीं पड़ती। बहुत से लोग कहते हैं कि यार नहीं कोर्सेज की जरूरत नहीं, गाड़ी आ जाएगी, सीख जाएंगे। देखो कोई सिखाने वाला है तो गेम वहीं पर आ गया, बात वही है, सिखाने वाला होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास अभी गाड़ी नहीं है और आप गाड़ी परचेज करने का प्लान कर रहे हैं और चलानी भी आपको पर्सनली है, तो भाई मैं तो ये सजेस्ट करूँगा पहले कहीं से कोर्स कर लो, कॉन्फिडेंस बूस्ट कर लो। उसके बाद जब आपकी गाड़ी खुदाएगी, घर घर में आस पड़ोस में छोटे पार्क्स होते हैं या फिर सुबह सुबह रोड्स काफ़ी खाली होती हैं, उठो और गाड़ी को प्रैक्टिस करो। जिस दिन आपको लग जाए हाँ यार अब मेरा कॉन्फिडेंस फुल है, अब मैं रोड पे चला लूँगा, 1-2 बार किसी के साथ जाओ और उसके बाद आप खुद समझ जाओगे कि आपको कब कहाँ कैसे कितनी गाड़ी लेके जानी है, और इसी पे पूरा गेम जो है सम हो जाता है, ठीक है। सो विद दैट नोट मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। छोटी सी वीडियो थी, सिर्फ बताना चाह रहा था कि ड्राइविंग कोर्सेज का एक्चुअली में फ़ायदा है या नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी वीडियोज़ लाइंड अप है, चैनल में देखते रहिए, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।